प्रणाम सभी प्रेमी भक्तों को। अनहद नाद आपको सुनाई देता है लेकिन आज्ञा चक्र नहीं खुला है। यह परेशानी सभी लोगों की है, क्या करें। अनहद नाद सुनाई देने का मतलब ही यही है कि आप आत्म जागृति के प्रोसेस में पहुंच चुके हैं। अनहद नाद क्या होता है? अनहद नाद परमात्मा का ही प्रसाद है, परमात्मा की डोर मान लो जो आपको अपनी ओर खींचती है, और फिर वो काम अनहद नाद का रह जाता है कि वो आपके हर नस नाड़ी तक पहुंच के उसको शुद्ध करता है और आपको एक शुद्ध हंस के रूप में बनाता है, यानी कि आपकी आत्म जागृति को पूर्ण करता है। ठीक है। अनहद नाद के बाद फिर कुछ जाप करने का वैसे ही मन नहीं करता, ना कोई जाप या ध्यान, लेकिन हमें अनहद नाद का ध्यान करना चाहिए, अनहद नाद को सुनना चाहिए। कैसे सुनना चाहिए? अपने कानों को आप किसी चीज़ से बंद कर लें, कोई हेडफोन है या कोई रुई है उससे बंद कर लें और उसको सुनते रहें। उससे होगा क्या, एक क्षण वो आएगा, अनहद नाद के पार छलांग लगा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनहद नाद के पार क्या है? वो नूर है, उस परमात्मा का नूर जिसके आप दर्शन करेंगे। अब अनहद नाद को कान बंद करके सुनते वक्त आप एक इमेजिनेशन, एक कल्पना भी कीजिए कि अनहद नाद मेरे पूरे सिर में, पूरे चेहरे में, पूरी गर्दन में, पूरे गले में, पूरे हर एक एक अंग में, मेरे पूरे पेट में, मेरे छाती में, मेरे पीठ में, मेरी पूरी कुंडली शक्ति में, मेरे पैरों, मेरे जांघों में, मेरे योनि में, मेरे बट्टक में, मेरे पैरों में, मेरे पैरों की उंगलियों में, मेरे हाथों की उंगलियों में भर रहा है। इस तरह का आपको एक कल्पना करनी है। ठीक है। अनहद ही परमात्मा की आवाज़ है, परमात्मा की डोर है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो तुम्हें अपनी ओर खींचती है और बाहरी संसार से तुम्हें अंतर्मुखी बनाती है। जब तुम अनहद सुनने लगोगे और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओगे, आज्ञा चक्र से हृदय चक्र तक का जो रास्ता होता है उसे ही हम भंवर गुफा कहते हैं। भंवर गुफा मतलब यमपुरी का घर, जहाँ यम रहता है। यम तुम्हें बहुत डराएगा जब तुम्हें अनहद नाद सुनाई देने लगता है और आप ध्यान कर रहे हो, तो उस रास्ते पर आपको यम डराएगा, शारीरिक दुखों से फंसाएगा या बीमारियों का डर दिखाएगा या मृत्यु का डर दिखाएगा। ऐसा होता है जब जिसको अनहद नाद सुनाई देने लगता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, उसे मृत्यु का डर लगता है। और डर भी अपने लिए नहीं लगता है, अपने परिवार के लिए लगने लगता है कि अगर मैं मर गया या मैं मर गई तो मेरे परिवार वालों को कौन देखेगा, कौन पालेगा। इस तरह का डर आपके मन में आने लगेगा। ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारे मन में डर बैठा देगा। ठीक है। यहाँ पर तुम्हें डरना नहीं है, अपने गुरु पर समर्पण करना है। अगर आपका कोई देहधारी गुरु है, आप उन्हें समर्पण कीजिए। अपने गुरु पर समर्पण करते हुए पूरे विश्वास से आप बस अनहद का ध्यान करते रहिए। डरिए मत, मृत्यु का डर निकाल दीजिए अपने मन से। जैसे ही आप अपने अंदर से मृत्यु का डर निकालेंगे, यम आपका रास्ता छोड़ देगा। ध्यान करते हुए सबसे पहले आपने करना क्या? आज्ञा चक्र पर अपने गुरु को प्रणाम करना है और अपने आप को पूरा समर्पित कर देना है, पूर्ण समर्पित, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना है कि जो होगा देखी जाएगी, मैं इस रास्ते पे निकल पड़ा हूँ या निकल पड़ी हूँ। ठीक है। दृढ़ संकल्प लेना है, चाहे यम मुझे मार ही दे, मैं अपनी मृत्यु से नहीं डरता या नहीं डरती। मृत्यु हो भी गई तो अनहद सुनते सुनते तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु के बाद मोक्ष तो निश्चित ही है। जैसे ही आप यह संकल्प करते हैं, हृदय का द्वार खुल जाता है। तो हम जब आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं तो आज्ञा चक्र से लेके हृदय चक्र का जो रास्ता है, जहाँ जिसे हम भंवर गुफा कह रहे हैं, पूरा अंधेरा रहता है। वो रास्ता आपका यम रोकता है, लेकिन जैसे ही आप संकल्प ले लेते हैं गुरु का कि नहीं मैं नहीं डरता अपनी मौत से भी, तो यम आपका रास्ता छोड़ देता है और हृदय का द्वार खोल देता है। जहाँ पर आपका जो मिलन होता है वो अपनी आत्मा से होता है। आत्मा यानी कि श्री कृष्ण भगवान कह सकते हो आप, जो कि श्री कृष्ण भगवान 16 कलाओं से पूर्ण थे। वही एकमात्र एक भगवान हैं जो 16 कलाओं से पूर्ण हैं, जिनकी दोनों मस्तिष्क एक्टिव थे। ठीक है। लेफ्ट एंड राइट ब्रेन दोनों एक्टिव थे और बहुत बड़े महान योगी थे। वहीं पर आपकी आत्म जागृति हो जाती है। यहाँ पर आप कैसे आत्म जागृति होती है? पहले आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को लेके बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, लेकिन जैसे ही आप संकल्प ले लेते हैं कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, आपकी व्यक्तिगत चेतना को यम
मार देता है, मतलब आपकी जो व्यक्तिगत चेतना है वो मर जाती है और आपका एक नया जन्म होता है जैसे ही आपका हृदय द्वार खुलता है। व्यक्तिगत चेतना से आत्मा चेतना में आप प्रवेश करते हैं। अब यहाँ से सुषुम्ना के रास्ते आत्मा अपने प्राणमय शरीर में प्रवेश करती है और सहस्रार चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। यहाँ आपका आज्ञा चक्र खुलता है। आज्ञा चक्र जैसे ही खुलता है, आज्ञा चक्र कभी सीधे से नहीं खुलता है, पहले आपका हृदय द्वार ही खुलता है, ध्यान रखिएगा। पहले हृदय चक्र ही खुलता है, कोई मूलाधार नहीं खुलता। सबसे पहले आपका हृदय द्वार ही, हृदय चक्र ही खुलता है। तो अब समझे, जब तक हृदय चक्र में बैठी शुद्ध चेतना आत्मा अर्थात श्री कृष्ण से आपका सामना नहीं होगा, हृदय चक्र में जो आपकी आत्मा बैठी है, जब तक आपका सामना उससे नहीं होगा, मतलब आपकी आत्म जागृति नहीं होगी, आपका आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र नहीं खुलेगा। आज्ञा चक्र खुलते ही सारे सूक्ष्म चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसे हम कुंडली जागरण का नाम देते हैं। तो ये तो बात हो गई कि हमको अपना आज्ञा चक्र खोलना है, सहस्रार चक्र खोलना है। लेकिन अंतिम मैं जो आपसे एक बात करना चाहती हूँ वो यह है, अनहद नाद आपको प्राप्त हुआ, आप बहुत बड़े भाग्यवान हैं। वो इस आपको करोड़ों में किसी एक को अनहद नाद सुनाई देता है, वो आपको परमात्मा एक रास्ता देता है कि आप अपनी आत्म जागृति करें, ठीक है। लेकिन वहीं से आपका डर भी शुरू हो जाता है मृत्यु का, और आप उदास रहने लगते हैं, संसार से कटने लगते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए, मेरा जो मानना है वो ये है कि परम अखंड मोक्ष प्राप्त हो या ना हो, हमको अपने जीते जी ये निर्णय लेना है, ये संकल्प लेना है कि हमें कुछ अच्छा करके जाना है। इस धरती से अगर जाना है तो यूं ही कुत्ते बिल्ली की मौत अब नहीं मरना है। हम बीज बन के आए थे, हमें वृक्ष बन के जाना है। हमें समाज के लिए कुछ करके जाना है, हमें समाज में और लोगों को भी परमात्मा की राह दिखानी है। इससे आपके इस कदम से परमात्मा भी प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, सब मान लो आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी वजह से आप रह गए, तो आप अपने अच्छे कर्मों से कहीं ना कहीं अच्छे जन्म को प्राप्त होंगे। वहीं से आपकी फिर से जो है आध्यात्मिक रास्ता फिर से शुरू हो जाएगा, जहाँ आप इस जन्म पे छोड़ के गए थे। लेकिन निश्चय हमारा यही होना चाहिए कि हमें इस जन्म को आखिरी बनाना है। अब इसके बाद हमें जन्म नहीं लेना है। इसके लिए हमें साक्षी भाव में जीना शुरू कर देना चाहिए आज से, अभी से, और कोशिश करनी चाहिए कि जब जैसे भी मौका मिले चूकना नहीं है संसार में कुछ अच्छा करने का। ये दृढ़ निश्चय कर लो, चाहे अपने देश के लिए करना है, चाहे किसी बेजुबान जानवर के लिए करना है, किसी ज़रूरतमंद इंसान के लिए करना है। आशा करती हूँ आज का जो मेरा ये प्रवचन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। सुनने के लिए कोटि 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 धन्यवाद आप सबका।